कई साल पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक ट्रक ड्राइवर रमेश को एक खतरनाक मिशन पर भेजा गया था। उसे एक बेहद जरूरी माल एक पहाड़ी इलाके में पहुंचाना था। यह रास्ता काली घाटी के नाम से मशहूर था, जो अपने भूतिया किस्सों के लिए कुख्यात था। रमेश ने इन कहानियों को सिर्फ अफवाह समझा और साहस के साथ अपने सफर की शुरुआत की। रात का समय था और चांदनी रोशनी में पहाड़ियां रहस्यमय दिखाई दे रही थी। रमेश ने ट्रक का इंजन चालू किया और हाईवे की ओर बढ़ गया। हाईवे एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। उसके साथियों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह रात में इस रास्ते पर ना जाए, लेकिन रमेश को समय पर माल पहुंचाना था, इसलिए उसने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। रात गहराने लगी थी और हाईवे सुनसान हो चुका था। रमेश का ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने काली घाटी में प्रवेश किया, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ट्रक के भीतर का तापमान अचानक ठंडा हो गया। रमेश ने रेडियो चालू किया, लेकिन रेडियो से सिर्फ अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही थी। अचानक ट्रक के हेडलाइट अपने आप बंद हो गए। रमेश ने ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक खुद ब खुद आगे बढ़ता जा रहा था। रमेश की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब उसने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ लिया, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में था। अचानक रमेश को महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर कोई और भी है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक की पिछली सीट पर एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गया। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी और उसकी हंसी से अजीब सा डर था। तुम कौन हो? रमेश ने कांपते हुए पूछा। महिला ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे इसी घाटी में मारा गया था। अब मैं तुम्हारे साथ इस सफर को पूरा करूंगी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही थी। महिला की हंसी गूंजने लगी और अचानक ट्रक हवा में झूमने लगा। रमेश को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। जब रमेश ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक पुराने उजाड़ गांव में पाया। गांव में कोई नहीं था, सिर्फ पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियां और सूखे पेड़ थे। ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन महिला कहीं नहीं थी। रमेश ने ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। गांव में चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन हवा में कुछ बुदबुदाहट सी महसूस हो रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और गांव के भीतर जाने लगा। उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जो पूरी तरह से खंडर हो चुका था। मंदिर के अंदर एक पुरानी तख्ती पर कुछ लिखा हुआ था, यहाँ से आगे बढ़ने वाला कभी वापस नहीं लौटता। रमेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो महिला फिर से उसके सामने खड़ी थी। महिला ने रमेश को बताया कि वह और उसके साथ कई अन्य लोग वर्षों पहले इसी घाटी से गुजरते हुए मारे गए। वह सब उस जंगल के अभिशाप का शिकार हो गए थे। अब वह आत्माएं इसी घाटी में फंसी हुई हैं और कोई भी जो इस घाटी से गुजरता है, उसे वे अपनी दुनिया में खींच लेती है। रमेश को समझ आ गया था कि अब उसका बच पाना मुश्किल है। उसने महिला से माफी मांगी और छोड़ देने की गुहार लगाई। महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें एक मौका मिलेगा अगर तुम इस गांव के राज को दुनिया के सामने ला सको। रमेश ने सहमति से सिर हिलाया। अचानक गांव गायब हो गया और रमेश खुद को फिर से ट्रक के अंदर पाया। इस बार ट्रक अपने नियंत्रण में था और ब्रेक भी काम कर रहे थे। रमेश ने पूरी स्पीड से ट्रक को घाटी से बाहर निकाला। जब वह गांव पहुंचा तो उसने पूरी कहानी गांव वालों को बताई, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। वह थका हुआ था और डरा हुआ था, लेकिन उसे विश्वास था कि वह काली घाटी के रहस्य को सुलझा
लिया है। कुछ दिनों बाद पुलिस को उसी हाईवे पर एक खाली ट्रक मिला। रमेश का कोई अता पता नहीं था। गांव वाले कहते हैं कि रमेश ने घाटी का राज तो जान लिया, लेकिन उसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। आज भी वह ट्रक उसी हाईवे पर खड़ा है और जो भी उसकी तरफ देखता है उसे ट्रक के अंदर रमेश की छवि दिखाई देती है, जो अब हमेशा के लिए काली घाटी के अभिशाप में फंस चुका है।